प्यारे मसीही माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हम सामान्य काल के 26वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आज के सुसमाचार को यदि हम गौर करें तो हम इसमें तीन खंडों में हम पाते हैं। पहला खंड जिसमें उदारता के विषय में कहा गया है। जो भी भला कार्य यीशु मसीह के नाम पर संपन्न होता है वह यीशु मसीह के नाम की शक्ति और महानता को दर्शाता है। और दूसरे खंड में हम कहा गया है मसीह के शिष्यों के प्रति किया गया उपकार कार्य चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमें पुरस्कार के हकदार बनाता है। और तीसरे खंड में हम पाते हैं जिसमें कहा गया है, बताया गया है कि बुरा उदाहरण या पाप का कारण बनना हमें ईश्वर के राज्य से वंचित कर सकता है। तीसरे खंड को हम गौर करें जहां प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा हाथ पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो, यदि तुम्हारा पैर पाप का कारण बनता है उसे काट डालो, यदि तुम्हारी आँखें पाप का कारण बने तो उससे निकाल दो। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी अनुयायी को स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक त्याग करने और अपनी बुराइयों को काटने छाटने और आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ईश्वर का राज्य उन्हीं का है जो निरंतर त्याग और आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। आज की दुनिया में हम पाते हैं कि उपभोक्तावाद हावी हो चुका है। लोग उपभोग की वस्तुओं जैसे धन संपत्ति और रुपये पैसे के माध्यम से अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं। जहां धन संपत्ति पर पूर्णतः आश्रित होने की बात आती है, वहां अधिकतर बुराइयों जैसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, अन्याय, अशांति, हिंसा आदि का समावेश होता है। हमारा संसाधन हमारे लिए पाप या बुराई का कारण बनते जा रहा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 और 35 में प्रभु हमें कहते हैं, जो मेरा अनुकरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उससे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु का आह्वान है कि हमारे शरीर के सुंदर अंग और संसाधन जिसमें धन संपत्ति आते हैं हमारे लिए ईश्वर का उपहार है। इनका प्रयोग हम अच्छे और भले कार्यों के लिए करें। आज प्रभु कहते हैं कि हम अपने अवगुणों और बुराइयों को खुद से अलग करें, अपने शरीर के अंगों को वश में रखें और अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। अपने सोच, अपनी बोली, अपने दृष्टि, आचरण आदि को सही दिशा दें। हमें ये वरदान स्वरूप मिले हैं, इससे भले विचार और भले कार्यों द्वारा वरदान के स्रोत बनाएं। हमें चाहिए कि हम अपने अवगुणों को काटे छाटें और तब तक कम करें जब तक कि हमारी पूरी शक्ति और पूरी व्यक्तित्व प्रभुमय ना हो जाए। अर्थात हम अपने घमंड को दूर करें ताकि विनम्रता हम धारण कर सकें। अहम भाव, स्वार्थपरायणता दूर करें ताकि परोपकारिता बढ़े। दुर्वासना दूर करें ताकि प्रेम स्नेह समृद्ध हो। आलस्य और कामचोरी दूर करें ताकि मेहनत फल उत्पन्न करे। क्रोध दूर करें ताकि आंतरिक शांति हम सब में विराजे। मेहनत करने वालों की हम कद्र करें ताकि मेहनत रंग लाए। चापलूसी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बंद करें ताकि सच्चे रिश्ते और विकास संभव हो। गलत संगति और बुरी लतों से दूर रहें ताकि सच्ची मित्रता फले फूले, क्योंकि अपने अंदर के अवगुणों को काटकर ही हम सद्गुण पैदा करते हैं। हमारे अवगुण निश्चित रूप से हमें परमेश्वर और अपनों से दूर ले चलता है। अतः हम गौर करें कि क्या हमारे हाथ, हमारे पैर, आँख, मुंह, सोच, विचार, बुद्धि,
शरीर के अन्य अंग और हमारे संसाधन स्वयं और दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है? आइए हम प्रभु से विनय करें कि वह हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि हम अपने अवगुणों और बुरी इच्छाओं को त्यागने में तत्परता दिखा सकें और ईश्वरीय गुणों में बढ़ सकें। हम आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकें। आइए अपनी परीक्षा की घड़ी में संत फ्रांसिस दी सेल्स के कथन से हम प्रेरणा लें। बैरी को द्वार पर क्रोधित होने दो, जोर लगाने दो, चिल्लाने दो, जो भी संभव हो उससे करने दो। वह कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम हमारी सहमति का द्वार उसकी पहुंच के बाहर मजबूत और सुरक्षित है।